कुत्ता काली काली कुतियाओं को देख देख कर बोर हो गया। तभी एक रशियन कुतिया आती है, तो इसको देखकर कुत्ते के अरमान जाग जाते हैं। माल आ गया आ गया आ गया। और फटाफट घर के अंदर जाकर घड़ी का सुइयां उल्टा घुमाकर मालिक को उसे बाहर टहलाने का इशारा करता है। मालिक बेचारा घड़ी में टाइम देखता और तैयार होकर इसे बाहर घुमाने ले जाता है। कुत्ता घूम घूम कर चारों ओर रशियन को ढूंढने लगा। किधर है बे? तभी उसे रशियन दिखाई देती तो वह अपने मालिक को लेकर उनके आगे से निकलता। थोड़ी देर बाद कुत्तिया अपनी मालकिन के साथ जाने लगी तो कुत्ता दोनों को रस्सी में फंसाकर पानी में गिरा देता है। लड़का लड़की को उठाता है और कुत्ते के मुंह से टोपी छीनकर उसे पहनाता है। फिर लड़की मुंह पोंछने के लिए रुमाल निकालती है, लेकिन रुमाल तो पूरा गिला था। तभी लड़का अपना रुमाल निकालता और गिला रुमाल देखकर दोनों हंस पड़ते हैं। इधर लड़के और लड़की की शादी हो रही। बाबू बतख साला भालू का फ्रिज खोलकर खराब हो जाएगा। मैं इसका काम निपटाने के लिए खोपचे में ले जाता है। बतख मौका देखकर फिर से घर में घुस जाता। बाप रे। बाल बच गया। तभी बतख के सर पे किताब आकर गिरती है और उसमें सोने का अंडा देने वाली बतख की कहानी देखकर सारे अंडों पे गोल्डन कलर करके 24 कैरेट सोने का बना देता। ये क्या है? माल देखकर भालू बतख के लिए कालीन बिछाकर बढ़िया खाना देता। भालू थोड़ी देर सोचकर मैग्नेट को बतख के घर में डालकर घर सारा माल चोरी करने लगा। बतख सारा माल कटोरे में डालकर ले जाने लगा तो भालू माल छीन लेता। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। जय महाराष्ट्र। चल भालू गुस्से से घर के बाहर पटाखों की दुकान लगा देता। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। तो गया बेटे। इधर कुताराम मजे से आग जलाकर सो रहा था। इस चिमकांडी की खुजली मचती है तो कुताराम को आइस स्लाइड पहना देता। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कौन है बे? कुताराम गुस्से से दौड़कर जाता। क्यों? क्या हुई? कुताराम जैसे ही खड़ा होता बेचारा छींक के कारण गजब बेइज्जती है। भगवान क्या जुल्म है? क्यों? क्या हुई? ये क्या है? तभी ठंड से दोबारा छींक आती तो कुताराम दौड़कर जाता और अपना पिछवाड़ा ठंडा करता हाय हाय, इतना सुकून। और खुशी से अपने पिछवाड़े को देखता। घर। चिमकांडी कुत्ते के पास आकर उसके मजे ले रहा था। तभी तेज हवा के झोंके से उड़ जाता। चिमकांडी की आवाज सुनकर छोटा सुपरमैन दौड़ कर जाता। जय महाराष्ट्र। लेकिन चिमकांडी की जगह उसके कपड़े पकड़ लेता। ये क्या हो गया? खत्म, बाय बाय, टाटा, गया। इन चिंटियों का बस एक ही काम है, मेहनत करके दूसरों का खाना चुराना और अपने बिल में भरना। ए हट जाइए, प्रोटीन हक दूंगा मुंह में। जी सरदार। आज ये सभी बतख का खाना चुराने आई होती, लेकिन बतख इन्हें चोरी करते पकड़ लेता है जादू कर और वह एक छोटी चींटी को परेशान करने लगता है। डरने से क्या फायदा? अब देख तू। हेलो। तो छोटी चींटी इसे 2-4 गालियां देकर चुपचाप अपना खाना ले जाने लगती है। पर हरामी बतख बिचारी के ऊपर बोतल रख देता है, फिर डिब्बा रखकर एक तार बांध देता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पर छोटी चींटी उस पर भी चढ़ जाती है, जियो फाइबर की तार चेक करने आऊं कितनी मजबूत है। लेकिन फिर बैलेंस बिगड़ने से दही में टपक जाती है। जाना था ना बाबू, 5 मिनट बाद। कटोरे से बाहर निकलती है तो दोबारा नीचे टपक जाती है, पर कटोरे का थोड़ा दही उसके मुंह में चला जाता है। बवाल चीज है बे। वह तुरंत दौड़कर अपनी चींटी सेना के पास जाती है और उन्हें टेस्टी दही के बारे में बताती है। यह सुनकर सेनापति चींटी तुरंत ढोलक बजाकर सेनापति चींटी ढोलक बजाकर सभी चींटियों को बुलाती है। फिर 3 चींटियां चुपके से बतख की डलिया में झांकती हैं। ढेर सारा खाना देखकर वह बाकी सभी चींटियों को भी आवाज लगाती है। हेलो। जी सरदार। डरने से क्या फायदा? तो ये सब झंडू बाम लगाकर बतख को उठाती है, फिर पहाड़ पर ले जाकर नदी में फेंक देती है। हमला अचानक हुआ था। बतख ऊपर आकर देखता है तो उसका खाना खुद चल रहा होता है। वो खाने के पीछे पीछे भागता है, लेकिन सब खाना बिल में घुस जाता है। तो ये केक को बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है, पर केक अलग अलग टुकड़ों में टूटकर भागने लगता है। एक चिंटी बतख के अंगूर के साथ खेलने लगती है, फिर खेलते खेलते बिल में घुस जाती है। गया। तो ये बिल में मुंडी डालकर निकालने लगता है, तो चींटी इसका कपड़ा छीन लेता है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। ये गुस्से में जाता है और खूब सारा मिर्ची पटाखा लाकर बिल में ठूंस देता है, फिर आग सटाकर किनारे खड़े हो जाता है। खत्म है। तभी उसके साइड का भी पहाड़ टूट जाता है और ये
बाय बाय टाटा। ये बतख अखरोट की खेती कर रहा था। अच्छा। और 2 हरामी गिलहरी चोरी करने पहुंच गया। एक गिलहरी अखरोट निकालता और अपने भाई को देता, लेकिन उसका नालायक भाई उस अखरोट को फिर से जमीन में घुसा देता है। तो ये थक जाता है और पीछे देखा तो इसका भाई सारा अखरोट को नीचे ही घुसा दिया। साली हरामखोर। फिर ये बोरा में भरकर घर में घुसने ही वाला था। बतख बोरा लेकर एक जाल बिछाता है। तभी ये गिलहरी दौड़कर जाता है और खींचने लगता है। तभी उसका भाई आकर उसे बचा लेता है, लेकिन फिर से खींच लिया तो इसका भाई फंस गया। ये कैसे हो गया? गिलहरी डब्बा को उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उठा नहीं पाता। फिर एक मोटा सा डंडा लेकर दौड़ता है और इधर इसका भाई बस बाहर निकलने ही वाला था तो ये लकड़ी से, लेकिन इस चक्कर में दोनों अंदर फंस जाते हैं। साले मजाक बना के रखते हो। तभी बतख दौड़ता हुआ आता है तो दोनों घबरा जाते हैं और जमीन खोदकर नीचे घुस जाते हैं। तो डब्बा उठाकर दूसरी जगह रख देता है। दोनों गिलहरी उसी डब्बे में निकलती हैं। बतख इनका तमाशा देखने लगता है। अब दोनों गिलहरी आपस में गुस्सा हो जाता है तो बतख एक की पूंछ खींच देता है। तो ये गुस्से में मारने के लिए आता है, लेकिन बतख को लग जाता है। अब दोनों अखरोट उठाकर भागते हैं, बतख फिर से बोरा लेकर। तभी ये गिलहरी और बतख अखरोट से ही हॉकी खेलने लगते हैं। बतख एक एक करके सारे अखरोट को मारता है। तभी ये गिलहरी बहुत अखरोट को इनके तरफ देता है। बतख का काम तमाम हो जाता है।